एक बेलपत्री, एक बेलपत्री और उसका महत्व। एक बेलपत्री के मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर कर आ गई है, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली। बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वहां अशोक सुंदरी वहां पहुंची। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं, और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई, नहीं मिली। अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है, तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगा कर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम, मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए, तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र ढूंढने जा रहे हो? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगा, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना। इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ मां पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं नानी के लिए। हम शिवजी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं।
बेलपत्र। कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना, और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंड दान तर्पण करने जाएं, तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र, और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काय को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से एक प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद, फिर उनके पुत्र, जब कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है, तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला? अशोक सुंदरी के मन में भी ये बात अटकी। तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई, और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है? कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है, तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है, और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है, तो ये तीनों की 7 पीढ़ी को तार देती है। एक बेलपत्र का वो फल है महाराज, कुर्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो महत्व है।
उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में रोड पर आप, कई माताएं यहां पर भी आती हैं, बेलपत्री मांगती हैं। कोई बेलपत्री आपके पांव के सामने पड़ी होती है, पर आपको झुककर उठाने में शर्म आ जाती है। किसी ने गिरा दी होगी, हम काय को उठाएं? तुम्हें शर्म आ जाती है। एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है। एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन, किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ कर जाओ? अमावस्या के दिन ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, क्षिप्रा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग का, और मेरे भगवान कृष्ण कूद कर यमुना को शुद्ध कर देते हैं। मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतारकर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ, पर किसी महाराज ने यह नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए, उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा? कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहाँ पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, ने दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उनने नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा, और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश है, उसकी थाली में आ गया। वही वाला बाफला जो हम पटके थे, अब उसकी थाली में आया। उसने जो को खोला तो उसमें बाल ही बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा। अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर। हम भी नहीं बोले, हम कहते बाप भाई, अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा। हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाफला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा, हमने उसको भगोने में डाल दिया। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए हो। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। ध्यान, ब्रह्मता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और ये पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए?
नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पर जाती है। यह उज्जैन कह रहा है। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी। बार बार कहा उन्होंने, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया, उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया। जिसने भरा, वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर की आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में, और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। अभी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर है। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई और उससे कहा कि तू उठ जाके नहीं उठ जा।
क्योंकि मैंने बिछाया, तो क्या बिछाया होगा, मुझे तो बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे ही और वो हिले ही। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, अब करे तो आसन जिसका है वो निपट लेगा, जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रिजीजियों सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत, चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा दो। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपने दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। एक ये पत्र आया है, देखिए, विश्वास। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं कथा सुनने के लिए। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सूरत गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विशाल बराके। मैं विशाल बराके सूरत गुजरात से, उम्र है 24 साल, मोबाइल नंबर ये है। क्या बखान करूं मैं शिव जी का एक लोटे जल का। कोरोना महामारी में मेरा काम छूट गया था। 2 साल मैं घर पर ही था, बहुत जगह काम करने गया पर कहीं कहीं नौकरी नहीं लगी, हार गया, इतना परेशान हो गया। तब किसी कारणवश मैं इंदौर आया था बहन के यहाँ, और बहन बोली भैया परेशान मत हो, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। गुरुजी, मैंने 28 जुलाई 2022 की जो कथा थी, मैंने पहली बार कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटा जल का महत्व समझा और बाबा से विनती करी, बाबा आप कथा सुनने के लिए बिठाए हैं तो मेरी नौकरी भी 2 साल से नहीं है, वापिस लगवा दीजिए। गुरुजी 3 महीने भी बाबा ने पूरे नहीं होने दिए और बाबा ने उसी कंपनी में मुझे वापस जॉब दिला दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। उसी कंपनी, ये शिव है, औघड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास है आपका, भरोसा, दृढ़ता और आपका विश्वास। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहां बैठे हो आप? रोड पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर बैठकर, चाहे जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बस दिल लगा लेना उस परमात्मा से और दिल से सुन लेना। मेरा बाबा दिल से हाथ पकड़ भी लेगा, ये निश्चित है।
उसकी तो बहन ने कहा केवल। एक पत्र और है, वो भी देखो, बहुत अच्छा है वो भी। मेरा नाम सरला नामदेव है, मेरी बहू का नाम वर्षा है। मैं अशोक नगर इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाई, आती हैं दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में रहती हूँ। रुद्राक्ष के जल और 1 लोटा जल का क्या महत्व है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती गुरुजी। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी का कहा, मैंने सोनोग्राफी करवाई। यह बात 16/5/2022 की है। डॉक्टर ने कहा बच्चे का होठ नहीं है। जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने भोलेनाथ से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। गुरुजी मेरे 3 व्रत पूरे हुए और व्रत में ही किसी कारण से 2 व्रत नहीं कर पाई। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था। फिर मैं 19/8/2022 को मेरी बहू के पेट में दर्द होने लगा। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मैं भगवान शिव का जाप करती हुई गई, बहू को रुद्राक्ष का पानी पिलाती रही। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का होठ नहीं है और अब इसमें धड़कन भी नहीं है, इसकी श्वास भी नहीं चल रही है, धड़कन भी नहीं चल रही है और इसका होठ भी नहीं है। पर मुझे बाबा पर भरोसा था गुरुजी। मैंने रुद्राक्ष का जल दिया था। बाबा मेरे बच्चे की धड़कन नहीं ले सकते थे, ये मुझे विश्वास था। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरी लाज जरूर रखना। आपके भरोसे पर, शिव महापुराण के भरोसे पर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाकर पिलाया है। डॉक्टर मेरी बहू को ऑपरेशन का बोलकर थिएटर में ले गए और कहा इसके बच्चे में धड़कन नहीं है, होठ नहीं है, ये बच्चा मरा हुआ होगा। बाबा ने उसको ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए। 9:15 रात को मेरे यहां पर बहू को बेटा हुआ और बाबा की कृपा से उसकी धड़कन भी थी और होठ भी थी। ये शिव है। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ऐसा केस हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये केस हमने जीवन में पहली बार देखा है। सोनोग्राफी गलत नहीं कर सकती, सोनोग्राफी में तो सब सही आया होगा, ये पलट हुआ कैसे है। तब मेरे मुख से निकल गया ये सब मेरे भोले बाबा डमरू वाले का कमाल। ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था, विश्वास दृढ़ था। और भरोसा यदि पक्का है तो माता सावित्री भी सत्यवान को यम से छुड़ा ला सकती है। आपका विश्वास पक्का है तो मेरा महादेव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी है, हर क्षण है। हर पल है। और ये हमारा विश्वास कहता है। इतने पत्र आपके आते हैं, सब पत्र यहीं रहते हैं। खैर अभी इंदौर में तो अब कथा लगभग 1 2 साल 4 साल अभी नहीं है, क्योंकि कथाओं की तारीख लगभग बहुत बुक हैं, तो कहीं कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। पर जब भी कथा रहेगी आगामी, मेरा विश्वास कहता है कि आपका भी एक पत्र इस जगह पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित। करना क्या है, केवल शंकर के मंदिर जाइए। आपके आस पड़ोस में नजदीक में जो शिव मंदिर है उसकी सेवा संभाल करिए, सफाई करिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मेरे शंभू का श्रृंगार करिए, मेरे शंभू का भजन करिए, मेरे शंकर का स्मरण करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ढोंग में पढ़ना है, ना किसी प्रपंच में पढ़ना, ना किसी की स्थान पर। अपने तो शिव है, शंकर है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम में कटी जावांगी। आप लगो भगवान के भजन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है? किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वो उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़ दीजिए। बाबा के हाथ में छोड़ दीजिए। उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया, पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ जा। पार्वती जी ने पूछा, शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था
शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में सरदार लस्टेंट 4 रास्ता आजबा रोड बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादशक ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाने। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत ही, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं। बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे, आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा का अपने जीवन में उतारो। समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता, तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पर चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्त
भक्ति का। तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर माँ अम्बे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण रहे। शिव भक्ति की ओर चलो। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो, मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी। 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही है, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में ये सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर है श्री मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिका का भाव जो कहा गया है वो माता पार्वती हैं और अर्जुन का जो भाव कहा गया है वो मेरे देव अधिदेव महादेव। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा मल्लिकार्जुन की। मल्लिका, जैसे कल आपको कथा में कहा था कि जब भी सोमनाथ जाएं तो चंद्रकुंड का दर्शन अवश्य कर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक चीज ऐसी है जिसको हमें छोड़ना नहीं। कभी भी जाए, 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह ऐसी होती है जिसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी हमने बस मंदिर में दर्शन करा भगवान का और वहां से बढ़ लेते हैं। जो मूल तत्व है, जो हजारों हजारों वर्ष से निरंतर अडिग बना हुआ, जैसे सोमनाथ जी का शिवलिंग कितनी बार आक्रमण करा गया, कितनी बार 17 बार आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया, फिर वापिस शिवलिंग वहां पर विराजमान किया गया। परंतु शिवलिंग बार बार गया आया, पर वो जो चंद्रकुंड था, वो चंद्रकुंड आज भी जो पहले से था वो नहीं हट पाया, वो वहीं पर है, वहीं नहीं। उसी तरह
12 ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान एक ऐसा आता है जहां पर वो हजारों वर्ष से एक जैसा टिका हुआ, अड़िग एक जैसा। एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय का संवाद सुन लिया। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की ये 5 बेटियां। एक बार सब लोग उनका नाम लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां। ये गंगा के जल से प्रकट हुई हैं और अशोक सुंदरी नंदनवन काशी में प्रकट हुई। दोनों के इनके प्रागट्य की जगह जगह अलग है, स्थान अलग है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहां से पानी निकलता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसी तरह ऊपर से जो जल जलाधारी में से बूंद बूंद नीचे गिरता है, वो जलाधारी का महत्व है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां जैसे शंकर भगवान के साथ गंगा जी के जल में खेलियां कर रही थी, उनके भाव से ये जल शिव जी को समर्पित होता है। ये 5 बेटियां शिव जी की कोई साधारण नहीं है। जब कभी कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि साहब बहू ने अदालत में केस लगा दिया या उसने केस लगा दिया या उसने कुछ कह दिया, उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है 5 का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2। ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, इस जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम, एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिकेय दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में 5 बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी। मां, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पार्वती जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने शामली बारी से कहा, शामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिकेय श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है,
पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया है, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन को 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है इसको ऐसी गंवाना नहीं है, बड़ी आनंदता से जीना है। नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में। हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी, ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी यह भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो वो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं कहना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब कि ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो? बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ। अपने को नहीं बोलना, अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में। अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिकेय गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया। क्या बात है? गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने की। उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने यह परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए गए। अब लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई। बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक, मना नहीं है। थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करवा। अब समझना जरा, फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई, और तुमने ताली बजा दी। देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्हें बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया। शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उन्होंने कह दिया प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे, प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे। एक क्षण की देरी नहीं करी उन्होंने, उसी समय पर शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, प्रजापति विश्वरूप जी को बुलाया, मेरे गणेश का विवाह होना चाहिए। पार्वती जी ने रोका, शिव जी थोड़ा सा रुकिए,
शंकर भगवान अति उत्साह में रहे, छोटे बेटे के प्रति प्रेम अधिक रहा, उन्होंने देरी नहीं करी, मां जगत जननी की बात नहीं सुनी। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या को बुलाकर गणेश जी का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। आनंद कार्तिक के पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए हैं। गणेश जी का विवाह हो गया। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया। शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं। पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण के संवाद पर। जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को लगता है कि सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जो बेटा दुकान पर बैठा है, पिता को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, कोई उसको डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है, वो अपने पिता तक बात नहीं आने दे रहा, अपने भाई पर आंच नहीं आने दे रहा, वो सब जगह से बचा रहा है, सब जगह से सपोर्ट कर रहा है। पिता को लगता है वो कोई काम ही नहीं करता, पर उसका काम इसके काम से 4 गुना ज्यादा अधिक है। इससे अधिक है, वो अधिक है। कई लोग कहते हैं महाराज जी राजनीति बड़ी सरल होती है। हम कहते हैं कर कर देखिए। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसने के लिए दम चाहिए। मैं संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप हृदय में बैठे हो लोगों के, इसलिए उसका भाव यहां दिखता है। दिल चाहिए, सहजता कोई नहीं। फोन पर कह दिया तो एक माता पार्वती जी ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया, आपने बेटे की शादी भी करा दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप आगे बढ़कर काम कर दिया। और आए षडानंद कार्तिकेय, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। पार्वती मैया खुश नहीं थी। माता पार्वती की आंख में आंसू भरा हुआ था। केवल एक माँ संसार में ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भेद रखकर दूध नहीं पिलाती है कि मैंने बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी, छोटे को कम पिलाऊंगी। माँ कभी भेद नहीं रखती कि मैं बड़े को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो बड़े को नहीं पिलाऊंगी। बराबर का एजुकेशन मां देती है, बराबर के कपड़े पहनाती है, बराबर का श्रृंगार करती है, बराबर का आनंद कराती है। और बच्चा छोटा होता है, मां उसकी आंखों में कजरा भी लगाती है और उसकी राई नोन लेकर नजर भी उतार देती है। उस मां की करुणा देखिए, उस मां की वात्सल्यता देखिए। मां ने बचपन में बच्चे की नजर उतारी तो मां ने नजर उतारी, और वही बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। अब मां कुछ उसके ऊपर से उतार के बता दे तो पास में जो जगदम्बा रहती है ना, उसको लगेगा जरूर मेरी सास कुछ कर रही थी तुम पे। बस यही अंतर है, यही अंतर है। शिव महापुराण में
जिंदगी भर से माता पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, हमारे घर के पूर्वज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग मर मर के चले गए शंकर भगवान को जल चढ़ाते चलाते, शिव जी पर अभिषेक करते करते, जल चढ़ाते, सावन महीना शिवरात्रि को जल चढ़ाते हुए आज के समय में सियोर वाले महाराज ने जल चढ़ाना बता दिया तो लोगों को लग गया टॉप का बता दिया। जो पूर्व का चला सास बच्चे को नजर उतारती है, वो नजर उतारी है उसने, मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान में कबाड़ा ही मिलेगा, कभी सोना चांदी नहीं मिल सकता। मत लिखा ही है, भंगार लिया, लोहा लिया, रद्दी लिया, कागज लिया, कूड़ा लिया, करकट लिया। ऐसे ना जाने कितने घूम रहे हैं जिनके दिमाग में दिन भर कूड़ा लिया, करकट। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारा इंदौर की रोज सुबह सुबह गाड़ियां तुम्हारे मोहल्ले में आती है, रोज गाना बजाती है, कचरे वाला आया, रोज कचरे वाली गाड़ी सुबह से आ रही है, एक ही बात कह रही है, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। बोलो बोलो रे, बोले जी जी बोलो तो रही, सही है। 2 डब्बे रखे उनने, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। रोज कचरे की गाड़ी आ रही, सुबह सुबह से आकर कहती है कचरा कचरा की गाड़ी में डालो। वो हमको ज्ञान देती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में और मन में ये 2 डब्बे हैं, इसमें कचरा मत रखना रे, उस कचरे की गाड़ी में पटक देना, अहंकार को दूर छोड़ देना, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा दूर पटक दो। अपने इस डस्टबिन, और किसी किसी ने तो अपने कान को भी कचरे का डब्बा बना रखा है, कोई भी निंदा करता है डाले जाए। तो कान के ऊपर लिख दो ना डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। कोई निंदा करे सुनने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला सुनने बैठ गए। कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा बना, नहीं सुनना। ना तो शिव की निंदा सुनना है और ना शिव की निंदा करना है। भगवान विष्णु जी ने शिव की निंदा सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था, नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। हमें नहीं सुनना। निंदा करने वाले को एक बात लिखकर भेज दिया करो, तेरा क्या होगा रे कालिया, कर ले। आग लगे बस्ती में, ऐसी मस्ती में नहीं रहना, अपने जोरदार बढ़िया जूड़ा मुड़ा बांध के पेंसिल से लाइन माइन खींच डब्बा जिसको जितनी ज्यादा काली मिर्ची लगे उसको और लगा लगे तो लगे। अपने तो खूब मस्ती में जीवन जियो, ये मनुष्य की देह दूसरी बार मिलेगी? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं मिले। अगली बार कहीं जुआ बन के कहीं निपट ही जाएगी। और बाल भी अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं का धोला बाल में पड़ी गई या रूसी वाले बाल में फंस गई ना तो निकल भी नहीं पाएगी। इसलिए ये मनुष्य की जो देह मिली है इसको छोड़ना नहीं है। बहुत मस्त देह है, आनंद में मिली है, इतनी खुश होकर जिंदगी जियो कि जीवन में भगवान भी कहे कि तुझे दूसरी बार फिर जन्म दूंगा, फिर जन्म दूंगा, मानव का देह दूंगा। ऐसी मस्त जिंदगी जियो। महाराज शिव कथा कह रही है, देखा सदानंद कार्तिकेय को आए, पार्वती जी का हृदय रो रहा है,
नैनों में जल भरा है। सदानंद कार्तिकेय जी ने आकर कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी सदानंद कार्तिकेय जी ने नहीं कहा। आए, माता पिता को प्रणाम करा, श्री सेलम पर्वत पर चले गए, तप में लीन हो गए। माँ रो रही है। शिवजी से कहा, बाबा आपने आज अच्छा काम नहीं करा। एक पुत्र की प्रियता दिखी, दूसरे पुत्र की अप्रियता। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, वर देना पड़ेगा आपको। आप मुझे वर दीजिए भोलेनाथ। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ, क्या वर दिया जाए बोलो पार्वती। पार्वती जी कहती है, मुझे वर दो भोलेनाथ। गणेश जी ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको उठाया, सब कुछ दे दिया, उठाया सब कुछ दे दिया। मेरा निवेदन स्वीकार करो। गणेश जी ने परिक्रमा करी, आपने उठाया, सब कुछ दे दिया। आज ये पार्वती आपसे वर मांगती है, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा नहीं हो, कभी परिक्रमा नहीं। आज ये पार्वती आपसे वर मांग रही है, आपकी कभी परिक्रमा नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती क्यों? शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती, आप भोले हैं और भोला के वश सब कुछ लुटा बैठते हैं। आपने दूसरे पुत्र कार्तिकेय का नहीं सोचा, इसलिए मैं चाहती हूं कि यह परिक्रमा अब नहीं हो। सारे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है, पर गणेश जी ने जो परिक्रमा करी उसके बाद में शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी की परिक्रमा आदि होकर वापिस आ जाती है। यहां तक हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के मंदिर में जब आरती हो, आरती के बाद में आप लोग जब परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा भी आदि कर कर शिव मंदिर की परिक्रमा के अंतर्गत आधा भाग आना चाहिए। शिव रसपति महाराज सदानंद कार्तिकेय पहुंच गए श्री सेलम, वहां बैठ गए, तप में लीन हो गए। देवऋषि नारद जी से कहा, आप जाओ जरा पता कर कर आओ, मेरा पुत्र गया हुआ, मेरा बेटा गया। भगवान शंकर के कहने पर देवऋषि नारद ने जाकर श्री सेलम पर कार्तिकेय जी को समझाया, पर वो आने को तैयार नहीं, वो नहीं आता, आना ही नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा, नहीं पहुंचा। एक पत्थर का घाव और एक वाणी का घाव। पत्थर का घाव एक बार भरा जाता है, पर वाणी का घाव जिंदगी भर नहीं भराता, चाहे कितना भी अपन उसे भरने का प्रयास, बहुत कठिन है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। वाणी प्रेम की बोली, मिठास की बोली, अच्छा बोली। आप जितना अच्छा बोल सकते हो आपकी जिंदगी में, वो आपके उन्नति की सीढ़ी पर आगे चढ़ाने का काम करेगी आपकी केवल वाणी, आपके केवल शब्द। आपकी वाणी, आपके शब्द आपको उन्नति की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महाराज देवऋषि नारद ने समझाया, कार्तिकेय जी नहीं समझे। अंत में जब लगा कि मेरा पुत्र मानने को तैयार नहीं है, शंकर भगवान को लगा, तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं कि मेरा मन करता है कि आप मेरे साथ में चलो, आप मेरे साथ पहुंचो, अपन दोनों चलते हैं श्री सेलम पर। श्री सेलम पर कार्तिकेय जी के पास में जब क्रोंच पर्वत पर श्री सेलम पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पहुंचते हैं, तब भगवान सदानंद कार्तिकेय वहां से एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, दिखते ही। आज भी जिस वृक्ष के पीछे सदानंद कार्तिकेय जी छुपे थे, उस समय पर हजारों वर्ष पहले
वो वृक्ष, जैसे आपको कहा कि सोमनाथ जी में एक चंद्र कुंड है, उसी तरह मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का वृक्ष है। उसके साथ में 2 वृक्ष लगे, एक छोकर का एक पीपल का, दोनों भेले में मिले हुए। वहां ओटला बना हुआ है, जिस वृक्ष के पीछे भगवान श्री कार्तिकेय जी छुपे थे। जैसे सोमनाथ जी में चंद्रकुंड की महत्वता है, उसी तरह मल्लिकार्जुन में उस वृक्ष की मूलता है, जो वृक्ष हजारों वर्ष से वहां पर टिका। पाताल गंगा का दर्शन हमको केवल एक ही जगह पर होता है, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन से 36 किलोमीटर की दूरी पर पाताल गंगा का दर्शन हो जाता है। वो भूमि जहां पर भगवान देवादिदेव महादेव ने तप किया। आगे वर्णन आया, भगवान देवादिदेव महादेव फिर शिव जी पार्वती को लेकर चारों तरफ कार्तिकेय को ढूंढने लगे। कार्तिकेय जी वहां से ओझल हो गए, दूर चले गए, और दूर जाकर 36 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कार्तिकेय जी महाराज गुफा में बैठकर 3 योजन की दूरी पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने तप साधना करी। शंकर पार्वती यहाँ पर विराजमान होते हैं, विराजित तो हो गए, पर शिव जी पार्वती के साथ में ओझल रहे। ओझल रहे कब तक? जब चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की कन्या ने एक बार, जब उस कन्या पर कई दोष लगे, उस दोष को मिटाने के लिए वो कन्या श्री सेलम के पहाड़ पर भ्रमण करती रही। चंद्रगुप्त राजा की वो कन्या जब श्री सेलम पर भ्रमण करती थी, अकेली रहती, झोपड़ी बनाकर शिव अर्चना में डूबी रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। उसने एक सुंदर श्यामा गाय को पाल लिया। वो श्यामा गाय की सेवा में लग गई, और श्यामा गाय की सेवा में जब वो लगी, श्यामा गाय को उसने जब पाला और उसकी सेवा में जब वो तल्लीन रही, श्यामा गाय की सेवा में जब वो लग जाती है, श्यामा गाय उस श्री सेलम के वन में चली जाती है। और वन में गई तो आज वो कन्या चंद्रगुप्त की वो बेटी वो पीछे पीछे गई। उसने क्या देखा कि एक पुरुष गाय का दूध निकाल रहा है और एक नारी पात्र लगाकर बैठी हुई। एक पुरुष दूध निकाल रहा है और नारी पात्र लगाकर बैठी हुई है। चंद्रगुप्त की, राजा चंद्रगुप्त की बेटी ने जब वो चरित्र देखा, देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दूरी थी, चंद्रगुप्त की बेटी दौड़ पड़ी, दौड़ी बेटी, और चंद्रगुप्त राजा की लड़की जब दौड़कर वहां पहुंची, वहां पहुंचकर क्या देखती है कि वहां पर ना तो कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। गाय के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर दूध अपने आप गिर रहा था। उस कन्या ने देखा, उस नारी ने देखा, आश्चर्य हुआ। अभी तो मैंने दूर से देखा था तो एक पुरुष था, एक स्त्री थी, और पुरुष दूध निकाल रहा था और नारी पात्र लेकर बैठी हुई थी। अभी तो मैंने देखा, अब वो पुरुष और स्त्री कहां चले गए? वो पुरुष और स्त्री कहां गायब हो गए? उसको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली तो समझ गई कि ये शंकर ही थे जो रूप रखकर बैठे थे। चंद्रगुप्त राजा के पास में सूचना करी बेटी ने, अब मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं यहीं निवास करूंगी। उस शिवलिंग की पूजन में वो लग गई, और वहीं पर एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती को बैठकर चंद्रगुप्त की उस बेटी के सामने दर्शन दिया और कहा, ये मेरी पार्वती
मल्लिका बनकर विराजमान होगी और मैं अर्जुन बनकर बैठूंगा। इस स्थान का नाम मल्लिका अर्जुन कहलाए। ये स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान देव अधिदेव महादेव यहां विराजमान रहेंगे। ये भाव प्रकट करा। मल्लिकार्जुन भगवान के जब दर्शन करने जाएंगे तो मल्लिकार्जुन भगवान शंकर के शिवलिंग का जहां दर्शन करते हैं उसी से पीछे की ओर माता पार्वती का दर्शन होगा। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर भी एक कुआं बना हुआ है, कुंड, कूप। पूर्णिमा की रात्रि को अगर दर्शन करेंगे तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन उस कूप में होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उस कूप में दर्शन देता है उसी समय पर मंदिर के शिखर का दर्शन भी उस कूप में होता है। इन दोनों का जब दर्शन हम एक साथ करते हैं तो नेत्र का जो रोग है वो समाप्त होता है। मल्लिकार्जुन के मात्र दर्शन मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ये श्री शैलम पर विराजमान है। और इसी श्री शैलम के नजदीक में, जैसे आपसे कहा था कि सोमनाथ जी की पावन धरा के पास में ही भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था। चरणों में बाण लगा था और भगवान ने अपना शरीर, तो यहां जो श्री शैलम की भूमि है, इसी भूमि के नजदीक में माता सती के शरीर के जब भगवान विष्णु ने टुकड़े करे थे, उस टुकड़े में से ग्रीवा भगवान माता सती की श्री शैलम से मात्र 2 योजन की दूरी पर ही माता की एक शक्तिपीठ है, जहां पर माता का ग्रीवा गिरा। आद्य शक्ति माता सती का ग्रीवा गिरा। अग्रणता रखना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जब कथा है तो उसमें अपन सबका सहयोग किसी न किसी रूप में। कितनी शांति है, इतनी भीड़ होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठे क्या इसमें? ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटे बच्चों को लेकर माताएं भी बैठी। कितनी शांति है, तो शांति का अनुभव करिए। वो तो कहीं कहीं का बेरू ऐसा रहता है जो गदर कर देता है, और वो भी इसलिए करता है क्योंकि उसको सिंदूर नहीं चढ़ा होता है। अगर उसको 1 तोला भी सिंदूर अगर चढ़ गया होता, 1 लटकाने वाला मिल गया होता, मतलब बरफ चढ़ गई होती सिंदूर के साथ में, तो फिर वो गदर नहीं करता। गदर वही करता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, उसके पांव पड़कर कह दिया कर, ऊपर तुझे कोई पहचानता है? ऊपर अगर कोई पहचानता हो तो हम भी तेरे को पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तेरी चल जाएगी, पर वहां तो मेरे डमरू वाले की ही चलेगी, उसके सिवाय किसकी चलने वाली है? कहां भक्ति का एक आनंद के साथ कथा का रस तत्व है। जैसे 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 अंधेरा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है, वैसे 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 अंधेरे के साथ 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 लाइट चालू करते चले जाते हैं। चारों तरफ मैं आस्था वालों से कहूंगा, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दिखा रहा है, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दर्शन अवश्य करो, उसका भी चारों तरफ शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की सविरल भक्ति को पहचाना। और जब तक आप उस अविरल भक्ति को नहीं जानोगे तो जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। अंधेरा होते चले गया, तुम लाइट चालू करते चले गए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे लाइट चालू करते चले गए। उसी तरह एक स्मरण आपको रहे,
एक स्मरण आपकी जिंदगी में कि अवस्था ढलती चली जाती है और अवस्था जैसे जैसे ढलती चली जाए वैसे वैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे आप भजन को बढ़ाओगे अपने आप भीतर का प्रकाश होता चले जाएगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है शिव है तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई शिव निकल गया तब ये शव बन जाता, इसका कोई महत्व नहीं रहता। फिर इसका कोई महत्व नहीं रह पाता महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधर ओमकार तू बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कथा कहती है परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या आती है, जमीन जायदाद की समस्या आती है, मकान की, घर की, कुटुंब की, परिवार में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो हम तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं और जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। हम वहां जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। पुराना रिकॉर्ड खुलवाया और पुराना रिकॉर्ड खुलवाकर दिखवाया कि इसमें हमारी जमीन कितनी है, हमारी जायदाद कितनी है, हमारा मकान कितना है, हमारे ससुर के नाम कितना है, हमारे पति के नाम कितना है, मेरे बेटे के नाम कितना है। हम दिखवाते हैं। परिवार में अगर समस्या आई तो कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर, पंचायत में जाकर हमारा पुराना रिकॉर्ड हम खुलवाते हैं और उस रिकॉर्ड में हम देख लेते हैं कि ये हमारा है और बाकी का ये दूसरे का है। उसी तरह परिवार में समस्या आती है तो कलेक्ट्रेट जाकर, तहसील जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाया जाता है, और जब मन में समस्या आती है तो कथा में जाकर पुराण खुलवाई जाती है। वो घर की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, परिवार की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, पर यह पुराण, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे
पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ताप्ती पुराण हो, जितनी भी पुराण आप पढ़ेंगे, उन सारी पुराणों क्यों खोली जाती है? हमारा देखने के लिए कि हमारा पूर्व का जीवन क्या था और उस जीवन में हम कैसे जीते आए। हमारी पूर्व की श्रृंखला कैसी थी, उस श्रृंखला में हम कैसे जीते हैं। हमारा भजन मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, ये जितने भी हुए हैं जो भगवान की भक्ति को धारण करें, माता अहिल्याबाई जिन्होंने भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करा, शंकर भगवान का शिवलिंग माता अहिल्याबाई के हाथ में 24 घंटे रहता था। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में वो बात कही थी। 24 घंटे भगवान शंकर का शिवलिंग माता अहिल्या के हाथ में रहता है, क्योंकि माता अहिल्याबाई का जो विश्वास है वो शिव है कि जब अटकूंगी तो मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जितनों की भी आप मूर्ति देख लो, पूरे संसार में जितनी भी मूर्तियां आपको जहां लगी मिले, उन मूर्तियों का दर्शन करना। सारी मूर्तियां कोई हाथ जोड़ती नजर आएगी, कोई आशीर्वाद देती नजर आएगी, कोई इशारा करते हुए नजर आएगा, कोई बाय करते हुए नजर आएगा, कोई टाटा करते हुए नजर आएगा। केवल भारत की भूमि पर एक मूर्ति ऐसी है माता अहिल्याबाई की, जिस मूर्ति में अहिल्याबाई जब भी नजर आएगी तो उसके हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग नजर आएगा। केवल पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है ऐसी, माता अहिल्याबाई। और वो मूर्ति हमको प्रेरणा देती है माता अहिल्याबाई की। वो मूर्ति हमको बताती है कि मैंने शंकर भगवान को अपने हाथ में लिया है, तुम भले हाथ में लेकर मत चलना, पर भगवान शंकर को अपने दिल में लेकर जरूर चलना, तो कहीं अटकोगे नहीं। अहिल्याबाई कह रही है, माता अहिल्याबाई का यह भाव वर्णित कर रहा है। शिव को साथ लेकर चलो, शंकर भगवान को साथ लेकर चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, दया करी दर्शन आपको। ये हमें प्रेरणा दे रही है माता अहिल्याबाई, हमको प्रेरणा दे रही है। रामकृष्ण परमहंस जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, ये सब हमको प्रेरणा दे रहे हैं।